समाधान, क्वेश्चन। यस 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 यस। तो पहले तो मैं आपको वाकई ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि बहुत सुंदर आप बताते हैं, इतना नॉलेज, मतलब कहाँ से आप इतना नॉलेज लेके रखे रहते हैं भाई। और हम लोग को ना इतना नॉलेज दे रहे हैं कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस क्या? तरीके से हम लोग अब ये सब चीजों को बैलेंस करें। तो एनीवे, आप जो विपरीत करनी बता रहे हैं ना, मैं हम्म, शायद उसको हलासन बोलती हूँ, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे पैर रखते हैं, है हम्म। ना। इसको हम लोग हलासन बोलते हैं, इसको हलासन नहीं बोलते हैं क्या? ये है हलासन। हाँ। हलासन ये है। ये। अच्छा, तो नहीं, मैं 90 डिग्री पे रखती हूँ जैसे आप हाँ। बोल रहे हैं। पर 90। आपने हाँ, कहा कि 90। हफ्ते में एक दिन करना है ना? तो जैसे कई चीजें हैं, जैसे मैं शल्बासन है, चक्रासन है, और भुजंगासन, मकरासन, ये सब मैं ऑल्टरनेट डेज में करती हूँ। एक हम्म दिन कपल्स और एक दिन ये सब आसन वगैरह करती हूँ। तो इतना इफेक्ट रहता है कि ज्यादा इफेक्ट पाने के लिए डेली करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो अबव 40 हैं, हाँ। अबव 40 हैं, उनको अगर वो वीक में 1 डे प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे विपरीत करनी हो गई, पवन मुक्ता हो गया, और रूटीन में अगर वो नाड़ी शुद्धि भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, है ना, तो ना करें तो चलेगा। क्योंकि उनकी अगर वो वॉकिंग भी है, तो हाँ। अगर एक्सरसाइज वो एक दिन करते हैं और प्रॉपरली करते हैं, आधा पौना घंटा लगाते हैं, तो मैं मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ ये सब चीजें। क्योंकि अगर 1 डे भी अगर हम करते हैं ना, तो वो भी अच्छा है अच्छा अच्छा। ना। क्योंकि नाड़ी शुद्धि और मेडिटेशन दो चीजें ऐसी हैं जो आपके प्राण में, कोश में, और आपके ब्लिस तक, यानी कि आनंदमय कोश तक, इनका मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर एक्सरसाइज कर लें और अगर हम फिर नाड़ी शुद्धि छोड़ दें, या एक्सरसाइज कर लें और मेडिटेशन ना करें, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीरों का जो बैलेंस है, या जो समन्वय है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब बाधा आती है। या फिर ये हो सकता है कि अगर आपको, जैसे मुझे विपरीत करनी बहुत पसंद है ना, और पवन मुक्ता आसन या साइकिलिंग करना बहुत पसंद है, तो मैंने अपना नियम बनाया हुआ है कि मुझे तो ये 5 से 10 मिनट करना ही है, कुछ भी हो जाए। मॉर्निंग में मेडिटेशन है, उसके बाद मुझे ये दो आसन तो करने ही हैं। एक हम्म टाइम ऐसा था कि जब सूर्य नमस्कार मैं करती थी, तो अभी सूर्य नमस्कार को मैंने छोड़ दिया और मैं ये दोनों करने लगी। रीजन बीइंग कि आप ऑफिस में जब बैठते हो, तो आपकी लेग्स के ऊपर काफी प्रेशर रहता है। हम चेयर के ऊपर बैठते हैं, तो हम्म चेयर के ऊपर बैठने से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या आता है कि आपके जो बैक वाला पोर्शन है, जो किडनीज हैं, और जो नीचे का जो पोर्शन है हमारा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सिस्टम है, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा जो फीकल मैटर से रिलेटेड जो सिस्टम है, वो ना स्लीपिंग मोड में चला जाता है, मतलब मूवमेंट नहीं होती उसकी। तो हम्म। मूवमेंट नहीं होगी, तो हम उसमें से दो आसन चुन लें, चाहे पवन मुक्ता चुन लें, पाद हस्त आसन, जो हम खड़े होकर और नीचे हाथ लगाना है, या फिर हम बैठ जाएं और बैठ के हम ऐसे बैठे हैं, तो आगे हाथ लगा के जो उतान पाद आसन होता है, वो हम्म हम कर लें। आसन हमें मतलब दो आसन ऐसे हो जो हम कर सकते हो और हमारा इंटरेस्ट बना बना रहे, तब हम्म। तो ठीक है। अगर हम ये सोचे अरे आज छोड़ो कल कर लेंगे, तो फिर हम एक ही दिन नियम बनाएं कि हफ्ते में एक दिन हमें करना है, और रूटीन में हमें नाड़ी शुद्धि और मेडिटेशन करना तो नाड़ी शुद्धि जरूरी है, मतलब अब जैसे हम शाम को भी मेडिटेशन कर रहे हैं, रात को भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तब भी क्या नाड़ी शुद्धि जरूरी है? है। अगर एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जब आप कॉन्शियसली लेते हैं तो वो फ्लो होता है। ऐसे भी हम सांस लेते रहते हैं पर कॉन्शियसली नहीं लेते हैं। तो वो हम्म। कॉन्शियस ब्रीदिंग का ही इफेक्ट आने के लिए आप बोल रहे हैं करना हाँ, चाहिए? एक्चुअली नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि जो हमने जितनी भी नाड़ियां बोली ना, हाँ इन हाँ। नाड़ियों में कहीं ना कहीं, जैसे मान लो किसी किसी के मुंह से ऐसे गंदी
हाँ बदबू आती है exactly, ना। हाँ हाँ और भले ही वो खाना ठीक खा रहा है, हाँ। और कभी कभी अब नीचे से ऊपर की तरफ, जो नीचे से नाड़ी ऊपर की तरफ जो मुंह में आके खत्म होती है, हम्म सूक्ष्म तल पे, हाँ। इसका मतलब उसमें कहीं ब्लॉकेजेस है, इसलिए बदबू आ रही है मुंह से। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो ब्लॉकेजेस है ना, तो इसीलिए नाड़ी शुद्धि क्या करेगी कि उसी से लेना है और उसी से छोड़ना है। आपने इनहेल किया, वहीं से एक्सहेल कर दिया, फिर दूसरी तरफ से आपने ऑल्टरनेट ब्रीथिंग हो गई, हम्म इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। तो हम्म वो आपको लगा कि भाई अगर मेरे को ये कहीं हैवीनेस है, इम्बेलेंस हो रहा है, तो आप उसको करके छोड़ दो, नाड़ी शुद्धि मत करो। मतलब मान लो आपको कहीं हैवीनेस फील हो रहा है, मान लो अच्छा आपकी कर लोअर रहे हैं तब। एब्डोमेन में हैवीनेस फील हो रहा है, हम्म आपको लग रहा है कि कोई ना कोई तो रीजन है कि जिसकी वजह से मेरे पेट में भारीपन है, हम्म। तो उन दिनों में 1 महीना अपना नियम बनाओ कि नाड़ी शुद्धि करना है, उसके बाद छोड़ दो। अच्छा मतलब है ना। आप ये कह रहे हैं कि नाड़ी शुद्धि भी होना चाहिए मेडिटेशन के साथ साथ। मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, तो क्योंकि 10 मिनट्स सवेरे और कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि सब जब 2 आवर्स हम कर रहे हैं मेडिटेशन तो 10 मिनट्स सफिशिएंट है। सफिशिएंट है, स्टार्टिंग में ही कर लो, हाँ मेडिटेशन से शुरू होने से पहले ही आप कर लो। हाँ। तो जैसे अ, आपने कहा कुंभक का प्रैक्टिस होने के बाद लगाना, तो मैं तो चलो कुंभक भी लगाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि हम इतना मेडिटेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम कुंभक के लिए भी योग्य हैं। आपने आंतरिक कुंभक बोला और एक बाह्य कुंभक बोला, तो बाह्य कुंभक आपने कुछ मूवमेंट्स का बताया, तो दोनों में क्या फर्क है? आंतरिक कुंभक तो जो मैंने अपने सांस को होल्ड करके रखा उसको आंतरिक कुंभक बोल रहे हैं आप, है अब ना? आपने हाँ, जैसे ही आपने एक्सहेल किया, हाँ हाँ, मतलब पूरा एक्सेल होने के बाद। एक्सहेल होने के बाद बाह्य कुंभक हो गया, होल्ड। मतलब जब मैंने सांस अंदर रोक के रखा तो आंतरिक कुंभक, और जब मैंने पूरी बाहर निकाल दी हवा और कुछ भी नहीं है मेरे अंदर जो बॉडी में सेल्स में है ऑक्सीजन वो होल्ड उतना, कर दिया, उसको हाँ होल्ड करके रखा तो बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक। हाँ बाह्य कुंभक। तो शुरू में कैसे करना चाहिए? पहले सिर्फ आंतरिक कुंभक करें? आंतरिक। अच्छा, और कितना सेकंड रोकना चाहिए? 5 to 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। हाँ, और बाह्य कुंभक अगर मान लो लगाना हो तब वो कितना भी करें? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो जैसे 5 to 7 बस। HRV ब्रीदिंग पैटर्न जो बोलते हैं आपका, वो इसी से मिलता जुलता है ना? 6-4-6-8 ऐसे कुछ है उसका रेशियो, 6 सेकंड एक्चुअली, सांस। एक्चुअली HRV अगर उन्होंने पहले दिया है 1:1। 1:1 का मतलब हो गया कि अगर आपने 6 सेकेंड अंदर इनहेल किया है तो 6 सेकेंड बाहर निकालो। हम्म मैं तो किरण संहिता के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1:2। 1:2 का मतलब हुआ कि इनहेल किया 5 सेकेंड और एक्सहेल धीरे धीरे किया 10 सेकेंड। 10 सेकंड। रियल में तो ये बनता है ना। नहीं, गूगल वगैरह में थोड़ा डिफरेंट है इसमें। अब वो मतलब मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत हो, हाँ वो तो वो नेचुरली, ज्यादा लगता है। लॉब्सन ग्राम्पा ही ऐसे कहते थे जो आप बोल रहे हैं ना, उसी टाइप का ही था। मुझे एकदम एग्जैक्ट उसके वो नहीं मालूम है, नंबर्स याद नहीं है। हम्म। और रंजीत सर जो काफी HRV वाला ही ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वाला, तो हाँ जी। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बताया था 6-4, पर वो ना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। संगीता जी आप क्या रोज 6 सेकंड गिनते रहेंगे, फिर 4 सेकंड होल्ड करिए, फिर 8 सेकंड छोड़िए? मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं मैथमेटिक्स ही कर रही हूँ। मतलब 5 मिनट्स में आप ऊब जाते हो उस चीज में। तो मेरे को ऐसे लगता है कि जो आप वो मेरे को बता रहे हैं ना आप, नाड़ी शोधन, वो इजी है ना? आप अपना सांस लिए जो आप भर सकते हैं अच्छे से एब्डोमेन में, और फिर उतना ही सांस आप छोड़े जितना आप कर सकते। ये सेकंड्स गिनना, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट और नॉट प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से तो। और और मैम पर्पस क्या है उसका? मतलब नहीं, अगर हम मान ये लो बोल कर रहे रहे हैं हैं, कि तो उसका पर्पस यही है ना कि हम हाँ। अपनी लाइफ में हेल्दी हो, हम्म। और हेल्दी होने के साथ साथ हमारा कर्म क्षेत्र अच्छा हो, यस यस मतलब यस। कि हम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर पाए, है ना। हेल्दी रहना पर्सनली ओके, लेकिन अगर हमारा बिहेवियर दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, तो हाँ हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान नहीं खुल पाए।
हम्म। सुबह एक्सरसाइज कर ली, जैसे सुबह मेडिटेशन कर लिया हम्म। और शाम को भी कर लिया, लेकिन दिन भर का बिहेवियर है ही नहीं हमारा। तो प्रैक्टिकल बात, मतलब कर्म क्षेत्र नाभि से नीचे और ज्ञान क्षेत्र हृदय से ऊपर, इन दोनों का समन्वय ही तो चाहिए हमें, है ना। बिल्कुल। भगवत गीता तो पूरी इसी पे डिपेंड है कि आप अब हम कई बार क्या करते हैं कि ज्ञान ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, कर्म क्षेत्र में जीरो। तो वो 100 और जीरो भी नहीं चलेगा। और कर्म क्षेत्र में जो कि हम बोलते हैं कि जो हमारा तमोगुण और जो रजोगुण है, उसमें कर्म क्षेत्र बहुत चलता है। लोग बहुत दान करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन उनके पास ये पता ही नहीं होता कि उनका ज्ञान चक्षु नहीं पता कि हमें किस तरीके से दूसरों को देना चाहिए, ये भी नहीं पता होता। तो दोनों चीजों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्वाध्याय भी इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, जो हम एक्सरसाइजेस सीखते हैं, आपस में जो हमारा सत्संग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कर्म क्षेत्र खुल पाएगा। अब हमने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन हमने उठ के अपने बर्तन ही नहीं में एक भिवानी में एक जगह है, मैं अभी गई थी पिछले हफ्ते एक दिन के लिए, तो वहां पर मिट्टी से बर्तन धोते हैं। अच्छा। और मिट्टी से जब बर्तन धो रहे थे, तो जैसे हमने खाना चाय पी सबसे पहले, तो वहां पे बिल्कुल नेचुरल वे में सब सिखाते हैं। तो उन्होंने मिट्टी डाली उसमें गिलास में, और ऐसे जो मेरे साथ के थे, उन्होंने, वो मुंबई से आई हुई थी लेडीज, और उन्होंने ऐसे धो दिया। अब उन्होंने कहा कि लाओ हम आपका भी धो देते हैं, क्या ये सही है गलत है? मैंने कहा नहीं, मैं अपना बर्तन खुद धोऊंगी। हम्म। और धो भी सकते थे वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अ, अगर कर्म क्षेत्र में हमें डालना है अपने आप को, तो हम उनके भी बर्तन धो सकते हैं, जैसे वो धो सकती हैं ऐसे मैं भी धो सकती हूँ उनके। तो अब कर्म क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र तो है, ठीक है, हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन कर्म क्षेत्र में बिग जीरो है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। तो मूलाधार चक्र तो ओपन नहीं होने वाला, कुंडलनी नहीं जागेगी, वो सो जाएगी, क्योंकि हम सो गए, है ना, कर्म क्षेत्र में। तो ये दोनों चीजों को इनफाइनाइटी का साइन बोलते हैं, कि ये दोनों चीजें ही हैं। और बीच में जो है कोऑर्डिनेशन जो है हमारा हृदय है। अब हृदय से नीचे और ऊपर कर्म क्षेत्र, प्रेम, और ऊपर ज्ञान, इन तीनों चीजों का ही जो कोऑर्डिनेशन है, वो ही रियल हमारा मेडिटेशन, बिल्कुल। रियल हमारा सत्संग है, स्वाध्याय हम ऐसे बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है आपकी, है ना। संगीता जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती अपने फ्रेंड्स लोग के सामने। मैं अवेयर रहती हूँ अपनी दिनचर्या के चीजों को, मैं ऑब्जर्व करती थी पहले भी। पर आपके सेशन के बाद माय गॉड, मैं अपनी इतनी चोरी पकड़ती हूँ कि नीता, यहाँ तेरा ईगो सेंटर हो रहा है। मतलब हम थोड़े और अवेयर हो गए कि यार मैं सही में इतनी जो बुक्स पढ़ रही हूँ, इतना जो मैं संगीता जी के सेशन को ध्यान से सुनती हूँ, कितना उतार पा रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। मुझे मतलब नहीं है कि कौन कितना उतार है, मैं कितना उतार रही हूँ मैं अपना देखूं। कई बार में मुझे आश्चर्य लगता है कि यार बेजबरन का मेरा ईगो ईगो है। बेजबरन का मुझे मतलब खुद की चोरी पकड़ने में शर्म भी आती है। पर कम से कम लगता कि चलो कम से कम अपन अपनी चोरी पकड़ तो रहे हैं, कम से कम इतने तो अवेयर होंगे कि कहाँ मेरी बीमारी छुपी हुई है। तो बेहतर होते जाएंगे नेचुरली। अभी परफेक्ट नहीं हुए, परंतु हाँ, प्रोसेस में है। और अवेयरनेस तो बढ़ी है आपके सेशन के बाद, क्योंकि आप क्वांटम हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाती हैं, आयुर्वेद के भी हिसाब से समझाती हैं। तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो स्पार्क लाता है यहाँ पर कि वाकई हम गलत कर रहे हैं करके। तो थैंक यू संगीता जी, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन लेती हूँ, नहीं तो मेरे ही क्वेश्चंस का आप आंसर देते रहेंगे सिर्फ। यस सुरभि जी। हेलो नीता जी, नमस्ते। संगीता जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आप जो एफर्ट लेती हैं हर ट्यूसडे आने के लिए, वो उसके लिए रियली रियली थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड।
थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे मैं योगा करती हूँ, सुबह सिखाती हूँ, तो सुबह भी करती हूँ, इवनिंग में भी सिखाती हूँ। तो ये सारे आसनास मैं करती हूँ, नाड़ी शोधन भी करती हूँ। तो ये तो मेरा हो गया जॉब जैसे, तो दोनों इवनिंग में, तो वो ज्यादा हो रहा है या क्या? तो उसका मैं आंसर चाहती हूँ कि ये सारे आसना मैं हर दिन करती हूँ, 1 घंटे का सेशन होता है। अ, तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी चाहती हूँ। और ऊपर से आप जो नाड़ी शोधन भी बोल रहे हैं कि आप जैसे अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग बोल रहे, या एक से लिया छोड़ा फिर दूसरे से लिया छोड़ा, ये कंफ्यूजन हो रहा है। लास्ट टाइम भी शायद ग्रुप में बहुत लोग पूछ रहे थे। नाड़ी शोधन में ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक बार आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, हम्म, और लेफ्ट से शुरू करने के बाद आपने इनहेल जहां से किया, लेफ्ट से किया, लेफ्ट से ही एक्सहेल करना है। ओके। ओके। और उसके बाद फिर आपने राइट से इनहेल करेंगे और राइट से ही एक्सहेल करेंगे। ओके। अब उसका, उससे क्या होता है, मान लो मैंने यहां से ऐसे बंद करके और मैंने इनहेल किया, तो मेरा ये यहाँ पे कॉर्पस कैलोजम होता है, और वो यहाँ पे क्रॉस करता है हमारा जो ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो यहाँ से राइट साइड के ब्रेन की को प्यूरिफाई करता है। हम्म। ठीक है। अब मैंने हम्म। इसी से इनहेल किया है और इसी से एक्सहेल किया है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लेफ्ट से किया तो मेरा जो राइट मोस्ट क्रिएटिव जो ब्रेन होता है उसकी क्लींजिंग कर रहे हैं। ओके। हम्म। इसी से इनहेल किया है, इसी से एक्सहेल किया है, और उसके बाद फिर हमने राइट से किया, ये राइट से किया। तो राइट से जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां से लेफ्ट का जो ब्रेन है, और लेफ्ट ब्रेन का मतलब आप समझिए कि लेफ्ट ब्रेन का मतलब सिर्फ ब्रेन नहीं है, हमारे जो चारों तरफ जो मनस है, मनस मनस जो मेंटल बॉडी है, जो हमारा इथरिक बॉडी है, इनका भी क्लींजिंग साथ में होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि प्राण जी। है ये, और प्राण हमारा प्राण बॉडी का भी क्लींजिंग कर रहा है, मन का भी क्लींजिंग कर रहा है। तो जब हमने एक से इनहेल किया, लेफ्ट से किया इनहेल, और लेफ्ट से ही एक्सहेल किया, अब हम्म। जैसे ही आप सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तो आपके एब्डोमेन से नीचे तक का जो ब्रीदिंग है, यानी कि मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद, ऑटोमेटिकली होता है। मतलब हमें लगाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे गर्दन करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली लगता है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है, इससे क्या है, हमारे दोनों ब्रेन्स के अंदर की क्लेंजिंग होती है। इसीलिए नाड़ी शुद्धि का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्राण में शरीर के अंदर जो प्रवाह हो रहा है, जो हमारी गांधारी और जो हमारी पूषा, ये सब नाड़ियां हैं, इनकी क्लींजिंग हो रही है। जी। समझ जी। रहे हैं? जी। तो तो नाड़ी, आप, हाँ, नहीं, तो आप बोल रहे तो एक बारी लेफ्ट करके फिर लेफ्ट में छोड़ेंगे, फिर राइट करके फिर राइट में छोड़ेंगे, या राइट लेफ्ट में 10 बारी करके रखेंगे फिर नहीं, वन ऑल्टरनेट करेंगे? वन 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 वन। तो हम जो प्रैक्टिस आज तक, तो फिर कुंभक कैसे करेंगे? जो अंदर लेके फिर हाँ, देखो रोकेंगे, फिर देखो, छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। होल्ड, एक्सेल कर दिया, फिर हमने इधर से लिया, पूरब, कुंभक और रेचक। ओके। अब तो उसमें अभी क्या होगा, जो हम सॉरी, कुंभक बोलिए करते आप। हैं, जो कुंभक किया, कुंभक से क्या होता है, कुंभक से एक्सपेंशन होता है, लंग्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे आपने कुंभक किया, कुंभक का साइंटिफिक वे क्या है कि जैसे आप कुंभक लगाएंगे, ऐसे ऐसे आपके जितने भी जो अंदर का बेड है जो लंग्स का, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन होने लगेगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन हम्म। हमें इतना कुंभक नहीं लगाना होता कि हमारे सेंटर ही वीक होने लगे, है हम्म। ना। क्योंकि जो ब्रेन है उसके लोअर
ब्रेन के अंदर हमारे सेंटर्स होते हैं। तो वो अब हमें वो जो सेंटर्स हैं, अगर हम इतना कुंभक लगा लेंगे कि भाई होल्ड ही कर लो, 1:4:2 का रेशो कर लो, तो वो हमें इतना, मतलब हम परिवार के साथ रहते हैं तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना करिए। और कुंभक लगाने का सिंपल सा रीजन ये है साइंटिफिक, कि आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा होता है। तो हम वो ऑटोमेटिकली लगता है। आप देखो, अगर सांस लोगे और छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड का तो कुंभक ऑटोमेटिकली लग जाता है, हमें हम्म, लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। जी तो इतना जी। इतना हम जैसे 1 मिनट में हमारी 12 से 15 सांस होती है ना। तो 12 से 15 सांस है, उसके बाद 1 घंटे में हमारी 900 के करीब सांसें होती है। 24 घंटे में हमारी 26,000 के करीब, 2600 के करीब हमारी सांसें आती है, 1000। तो अगर हम इतना अपने ब्रीदिंग को, अगर हम नॉर्मल रूटीन में रखते हैं, नॉर्मली रखते हैं ब्रीदिंग को, ऑटोमेटिकली आपका 12 से 15 सांस ठीक है, मतलब वो एक नॉर्मल ब्रीदिंग में आता है। तो जैसे अभी आपकी बात करते करते, मतलब जैसे आप बहुत डल बैठे हो, इसको बोलते हैं पियर शेप। आपका जो पेट है, आप बहुत डल बैठे हो, उदास बैठे हो, टेंशन है, तो ना आपका पेट का जो साइज है ना, वो ऐसे पियर शेप हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। हम्म, क्योंकि आपका, मतलब बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा ना इतना एक्सपैंड होने लगेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और वो इतना, ऐसे इतना गंदा लगता है कि खुद में समझ आती है कि कहीं गलती है, हम मेरे अंदर वो गलती है, मुझे उस गलती को सुधारना है। इसीलिए बाह्य कुंभक लगाते हैं। जिनका पियर शिप होता है उसमें हम बाह्य कुंभक लगाएंगे, ऐसे सांस को छोड़ा और फिर होल्ड कर लिया, ताकि पेट अंदर चला जाए, ताकि वो जो एक ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेच होता है ना, स्ट्रेच होने के बाद फिर वो पड़ा ही रहे वहां पे। तो वो स्ट्रेच हम्म, के बाद जब पेट अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल करने से, बाह्य कुंभक लगाने से वो ठीक होने लगेगा। ओके। तो फिर ये ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आज तक तो हमने वही सीखा है कि यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से लो, यहाँ से छोड़ो। हाँ, कौन से अनुलोम प्रकार के विलोम, हैं? अनुलोम विलोम एक अलग प्रोसेस है। ठीक हाँ। है, अनुलोम विलोम का भी प्रोसेस अलग है। और उसका जो हम जब इनहेल करते हैं, देखो लेफ्ट से किया हमने, फिर राइट, राइट से निकालते हैं, तो इसका रीजन कुछ और है, नाड़ी शुद्धि का रीजन कुछ और। ओके। ठीक है, आज हम नाड़ी शुद्धि करेंगे, एक दिन हम अनुलोम विलोम की भी बात करें। जी 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 ठीक है। जी। आप एक बारी अगर बोलेंगे, मतलब आपको अगर टाइम मिले या नेक्स्ट वीक आप बोलेंगे कि कैसे सुबह से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीवा चक्र हुआ, फिर ये, फिर मतलब एक रूटीन अगर हमको फॉलो करने के लिए देंगे तो हम ये गूगल और ये बुक्स वो बुक्स कितने, मतलब इतना कंफ्यूजन है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो अभी आज ही मुझे पता चला कि देखिए मैं सिखाती हूँ, फिर भी आज मुझे पता चला कि यहाँ से लो। तो फिर ये बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया कि कैसे नाड़ी शुद्धि का मतलब क्या है ये करके। बुक है, ये अगर आप सिखाती हैं तो ये बुक जरूर पढ़िए। अ, जी, है ना, प्राण एंड प्राणायाम। पक्का। में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो जी हमारे संहिताओं के हैं। और ये जी। बहुत ऑथेंटिक बुक है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की। ओके। तो और भी बहुत सारी इसी तरह की बुक वो पब्लिश करते हैं। तो जी। ये बुक ऑटोमेटिकली, मतलब ये इस बुक के भी और भी आगे बहुत सारी सीरीज हैं। तो आप अगर इसको देखेंगी तो आपको बिल्कुल करेक्ट समझ आ जाएगा, जो मैंने बोला है वो इसी बुक से ही बोला है। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं जरूर बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम हम एक ले लेते हैं कि आपका मॉर्निंग का रूटीन, जैसे अब आपने ग्रीवा चक्र बोला, तो मॉर्निंग, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि सारे चक्रास के साथ जो एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं हम हम्म, वो उसको ले लेंगे। हम्म। ओके, ठीक है हाँ। ना। जी ये अब जी। हम खत्म होने पर भी आ रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हम कुछ और शुरू करेंगे। तो हम एक पूरा रूटीन
बता देंगे कि किस तरीके से हमें ग्रीवा चक्र। तो आपने मॉर्निंग में उठे, आपने नाक साफ किया, ग्रीवा चक्र हो गया, इजी है। और एक डेली रूटीन का ही एक सेशन हो जाएगा कि जो डेली रूटीन है वो हमें क्या क्या करना चाहिए। और कभी एक्सरसाइजेस के साथ साथ फूड के ऊपर भी हम हाँ, चर्चा कर yes. लेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जरूर इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो हम ओके। लोग अपनी टू डू लिस्ट में चेक तो करें कि भैया आज ये किया, आज ये नहीं किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रिया जी। और संगीता जी, आपको बर्थडे विशेष बहुत सारे लोग किए थे, पूरा ज्ञान भारत के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको विश कर रहे थे। मैंने इसलिए डाला था, चाहे आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, आप नहीं देख पा रही थी, पर मैं इसलिए डाली थी ताकि जो वो लव एनर्जी बहती है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो लव एनर्जी आपके करनाल तक के पहुंच जाए और ब्लेसिंग्स पहुंच जाए आपके पास, जो कि आप डिजर्व करती हैं। तो थैंक यू। थैंक यू, पहुंच गई थी। पहुंच गई थी। गुड इवनिंग मैम। फर्स्टली हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड, आपके ये सेशंस आर वेरी वेरी एनलाइटनिंग। नीता मैम जैसे बोल रहे थे कर्म क्षेत्र में उतरना है हमको, आपने जब से बात करना शुरू किया है उस टाइम से समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकली हमको क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं भी अपना कोशिश कर रही हूँ, बहुत बार भूल चूक होता ही है, 100% होता है, लेकिन कोशिश जरूर है। तो वो एक हैप्पीनेस है कि अभी कुछ अगर काम करती हूँ बीच में, मेडिटेशन के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे आप बोलते हो मेडिटेशन के बीच में कोई आ गया, तो मैं अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करती हूँ कि गुस्सा नहीं होना है, बिकॉज ये भी एक प्रोसेस है, इसको भी प्यार से देखना है। सो सर्टन कॉन्शियस चेंजेस, आई एम हैप्पी एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू योर नॉलेज दैट यू आर गिविंग। मेरा एक क्वेश्चन था विथ रिस्पेक्ट टू योगा। आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अबाउट 2 years एंड मैं अपने से अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने पहले भी ये प्लेटफॉर्म में रेस किया था, मुझे पता नहीं, बट आसन तो मैनेज कर लेती हूँ, बट मेरा कोऑर्डिनेशन विथ ब्रेथ एंड आसन बहुत ग्रेट नहीं होता है। मतलब अगर मैं कॉन्शियसली मेरे ब्रेथ पे ध्यान दूं तो मेरा कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो फिर कभी कभी मैं अपने आप को बोलती हूँ रिलैक्स होने दो, वो नेचुरली जैसे ब्रेथ होता है उसके हिसाब से होने देती हूँ। बट अगर कॉन्शियसली करती हूँ तो बहुत बारी मुझे ऐसे थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि आई एम बीइंग चोक्ड हियर। प्राणायाम में हाँ अच्छा लगता है, बट जैसे कुंभक सब बहुत करूं, जैसे 1:2 रेशियो सब आपने बोला था, सर करवा रहे थे, बट एक पॉइंट के बाद मुझसे नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ऑब्वियसली अंदर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग एंड लगता है कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। सो इसका तो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप जब भी आसन भी करते हो तो ब्रेथ के साथ आपका वो होना चाहिए। तो मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूं इसमें? सिंपल, आप ना एक प्रैक्टिस करो कि जैसे हाथ है ना, ऐसे हाथों को ऊपर लेके जाओगे, हाँ। आपने इनहेल करना, यानी कि बॉडी से दूर जाए तो इनहेल है, ठीक है। और बॉडी के पास आए, ऐसे ले आए आप, मान लो ऐसे ही कर लिया। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस करो। ये जब पास आ रही है तो सांस को बाहर फेंका, जब दूर गया हाथ तो हमने इनहेल कर लिया। ये प्रैक्टिस करो आप। उसके बाद फिर लेग्स की प्रैक्टिस करो कि जो आप लेट गए तो इनहेल है, और जब आपने लेग्स पास में लेके आए बॉडी के तो एक्सहेल, ऑटोमेटिकली एक्सहेल होगा। रीजन कि जैसे ही आपकी लेग पास में आएगी तो पेट पतला होने की कोशिश करेगा, पेट के पास आएगा तो सांस अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। तो आपने बस सिंपल 1-2 प्रैक्टिसेस से सीखना है ये, क्योंकि ये एकदम से नहीं आएगा, प्रैक्टिस ही आएगा। कि जैसे आप लेटे, आपने इनहेल किया, लेग्स को ऊपर किया तो ऑटोमेटिकली एक्सहेल हो जाएगा। फिर आप नीचे किया तो इनहेल हो गया, फिर आपने ऊपर किया तो एक्सहेल हो गया। तो इसी तरीके से हाथ का भी प्रैक्टिस करो। ये हाथ ऊपर गया तो इनहेल हो गया, हाथ नीचे क्लोज आया तो एक्सहेल हो गया। ये होता है, बट अगर मैं कॉन्शियसली ध्यान दूं, जैसे सूर्य नमस्कार में स्पेसिफिकली बताऊंगी, सूर्य नमस्कार में अगर मेरा ब्रीदिंग में मेरा ध्यान जाता है तो कहीं पे इधर उधर गड़बड़ हो जाता है। तो
तो फिर मैंने नेचुरल फ्लो में छोड़ दिया, बट अदरवाइज नॉर्मली ये होता है जब मैं रिलैक्स होती हूँ, तो आप जैसे बोलते हो स्लीपिंग पोजीशन में इनहेल कर लिया, फिर ऊपर लेके आने के टाइम पे एक्सहेल कर लिया, ये होता है। बट बहुत अगर मैं फोकस करूं तो गड़बड़ हो जाता है सब। पोर्शन में करो, मत करो सारा सूर्य नमस्कार। जितना आप अपने देखो, आसन का मतलब, आसन और प्राणायाम का मतलब यही होता है कि आसन का मतलब सिंपल सा, ये कैवल्य धाम एक पुस्तक है, उसमें लिखा है आसन का मतलब जितना आपका ठहराव होता हो, ठहराव से करो, जल्दी नहीं करना। जितना आप ठहराव से करोगे, आसन का मतलब पॉज, आप उस आसन में बैठो जिसमें आपको ठहराव मिलता हो। और हम आसन सीखते भी इसीलिए हैं कि ठहराव होना चाहिए हमारी जिंदगी में। आसन का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम हमने एक्सरसाइज कर ली फिर वही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, कि हम ऐसे, आसन का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में ठहराव को सीख रहे हैं, है ना। तो वो ठहराव आना चाहिए, और जैसे ही ठहराव आएगा आपका ब्रीदिंग उसके साथ ही हो जाएगा। तो फास्ट नहीं करनी कोई भी चीज। आसन का मतलब आपको ठहराव सीखना है, स्थिरता सीखनी है ना, सुख सीखना है। अभी जैसे मैम बोल रही थी कि सुख मिले, मतलब सुख, मेरा खुद का सुख, मेरी खुद में स्थिरता ना, तो वो उसका आसन का मतलब यही है कि आप एक जगह टिक जाओ, ना कि फास्ट मूवमेंट करो। समझ गए? हाँ, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आई विल गिव एन अपडेट। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू अनुषा। मैं और क्वेश्चन लूं? संगीता जी आप जैसे हाँ लो, लो अभी तो मेरे ख्याल से फटाफट करते हैं, दो तीन हैं हमारे हैंड्स रेज हो रहे हैं। सुनीता, सुनीता जी अनम्यूट करिए अपने को। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। दिल से क्यों? दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमें ऐसे ही ज्ञान गंगा से वो करते रहें, भरपूर करते रहें। मैंने आपकी ना यूट्यूब पे प्राण ऊर्जा से रिलेटेड यूट्यूब पे वो देखी थी सीरीज, और बहुत ही मैं मतलब उससे प्रभावित हुई। और पहले भी मैंने आपकी क्लासेस लाइव ज्वाइन की हुई हैं। और लेकिन मेरे को क्या होता है, जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरे को उबासी बहुत आती है, खासकर मॉर्निंग में। हम्म। और बाकी बाकी मेरा ये नाड़ी शोधन ठीक चल रहा है। ओके, अच्छा, ये तो बहुत अच्छा साइन है वैसे उबासी आने का। ये इतना अच्छा साइन है क्यों? कि रीजन, कि जैसे ही आप प्राणायाम शुरू करेंगे, या यस। आप, अब हम सब नोट करेंगे कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारी बीटा वेव्स होती हैं, यस, मेरी ना यहाँ वाइब्रेशन शुरू हो जाती है ब्रह्मरंध्र में। बिल्कुल वाइब्रेशन शुरू होगी। और ऐसे मतलब आपको जमाई आने लगेगी। ये हमने दूसरे तीसरे एपिसोड में बताया भी था कि ये पहला साइन है कि आप बीटा वेव से अल्फा वेव में आ रहे हो। ओके, ये पहचान है, और इट इज ए वेरी गुड साइन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ना। सो मच। तो और जैसे मेडिटेशन में नींद आती है हाँ जी। ना, तो वो भी हम बीटा वेव से अल्फा वेव में, और अल्फा वेव से जब हम थीटा और डेल्टा में जाते हैं तो नींद आ जाएगी। इट्स नॉट बैड, अच्छा ओके, है। तो मेरे को कई बार लगता है जैसे मेरी नींद की जो पीरियड है वो कम है, क्योंकि रात को मैं 9-10 बजे तक सोती हूँ और लेकिन सुबह 3 बजे मैं उठ जाती हूँ। और जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं नींद में हूँ या समाधि में हूँ, आई डोंट नो। जैसे योग निद्रा टाइप लग जाती है। कोशिश करिए, मतलब ये प्रैक्टिकल बात है कि ना, लेट के नहीं करना बस। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मेडिटेशन चाहे आप 1 घंटा करें, लेट के नहीं करना बस। आपको मतलब आप ऐसे सहारे लग सकते हैं, लेकिन ये हेड जो है, ये नहीं दीवार के साथ लगाना। तो उसका रीजन ये होता है कि जब आप मेडिटेशन का पर्पस हमारा क्या है, कि हमारी सारी जो बॉडीज हैं वो सिंक्रोनिसिटी सीखें, आपस में मिलना सीखें, और आप अलग होना भी सीखें। अब जैसे एस्ट्रल ट्रेवल है, वो अगर हम सिर लगा के रखेंगे तो नहीं आएगा।
तो यस। इसीलिए कोशिश करो कि पीछे का बैक आप लगा लो, लेकिन हेड नहीं। हेड लगाने के बाद नींद आएगी और फिर नींद की स्थिति में चले जाएंगे और अवेयरनेस लूज हो जाएगी। तो गलती में मुझे पता चल गई जी अब अपनी खुद ही, क्योंकि मैं ना टांगे जैसे ही दर्द होने लगती थी मैं लेट जाती थी। हम्म, हालांकि लेटती नीचे ही थी, मतलब मैंने फर्श पे आसन लगाया हुआ है, लेकिन मैं लेट जाती थी। तो उसकी वजह से फिर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब नहीं, कि नींद में चली जाती आप मतलब 40 मिनट करो, 50 मिनट करो, है। लेकिन करो प्रॉपर। मतलब एक प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, आप ठीक। जितना उम्र है उतना करो, लेकिन उसको ऐसे करो कि बस एंजॉय कर रहे हो और बस मुझे ऐसे ही करना है, मुझे सहारे नहीं लगना है ना, मतलब सिर नहीं लगाना ठीक है है। ना, और बहुत एंजॉय करते हुए करो। नहीं, इंजॉय तो करते हूँ वो तो, मतलब मेरा फोकस सिर्फ मेडिटेशन पे होता है, ना कपड़ों पे, ना किसी चीज पे, ना किसी और चीज पे। तो ये मुझे वो लगता है भी मैं सुनूं, वो एक कर्म क्षेत्र में उतारूं, उसको जो मैंने सुना मैं उसको अपने जीवन में उतारूं, मेरी कोशिश ही रहती है बस। जोश मुझे होना लगता है कि चाहिए। मैं भटक तो नहीं रही, क्यों मुझे लगता है यहाँ से भी सुन लूं, वहां से भी सुन लूं। तो हालांकि एक पे वो हो जाना चाहिए, आई नो, पर मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो मैं ठीक बात पे हूँ। बिल्कुल ठीक हो। ज्यादा, मैं तो एक सुझाव और भी दूंगी कि ज्यादा नहीं हमें यूट्यूब देखना चाहिए। जितना आप देखो उतना खा लो और पचा लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा मत देखो, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है यस यस यस। ना। तो एक बार आपने यूट्यूब पे देख लिया, 20 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, उसके बाद उसको लिखो और उसको पचाओ। बार ओके। बार स्क्रॉल मत करो यूट्यूब, कोई फायदा नहीं है। इतनी नॉलेज ठीक। भरी पड़ी है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है इतनी नॉलेज की। ठीक, मतलब प्रैक्टिकल पे आ गए हैं सुन के बस। यस, प्रैक्टिकल। एक एक एक्सपीरियंस, जैसे अभी बात कर रही थी मैडम कि मेडिटेशन करते करते कोई आ जाता है, तो हाँ। मुझे बहुत से प्यार से बात करनी है, जैसे मैम बोल रही थी। हम्म, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हमें भगवान बनने के रास्ते पे, तो ये भी एक हमारा एक्सपीरियंस है। और हमें उस एक्सपीरियंस को जरूर अवेल करना चाहिए। कोई आ गया, बेल बजी, बहुत प्यार से उठो, अपने आप की बॉडी को, अपने को रेस्ट दो और उठ के खोलो, अटेंड करो उसको। ये भी एक एक्सपीरियंस है। क्या बुरा है वो एक्सपीरियंस? हर एक्सपीरियंस में से निकलना है। भगवान बनना है तो हर एक्सपीरियंस में से निकलो, अदरवाइज लूज कर जाएंगे, भगवान नहीं बन पाएंगे। वी आर गॉड्स, वी आर गॉड्स, फेंक दो उठा के फिर। वी आर गॉड्स ऐसे नहीं होगा कि अच्छा जी मैं, मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। नहीं, यूनिवर्स ने भेजा है किसी को, तो भाई आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। उठो और खोलो दरवाजा, चाय पिलाओ उसको प्यार से। ये भी तो एक एक्सपीरियंस है, फाइनाइट पॉसिबिलिटी में है। तो हमें ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अरे मैं तो मेडिटेशन कर रही थी, अब फ्रेंड को बताएंगे जी, देखो जी कोई आ गया था जी, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद भाई? फिर तुम भगवान, ये वी आर गॉड्स का टैग हटा दो। लेकिन हाँ, विशुद्ध प्रेम में मैं ना सुन रही थी, एक शांति शब्द और एक परम शीतल, दो चीज सुन रही थी। शांति और शांति और परम शीतल, है ना। परम तो पिता। हाँ, हम्म परम शीतल। हम्म। तो, एकदम से अंदर से लगा कि यार बहुत फर्क है शांति में और परम शीतल में। मतलब मेरे अंदर से एक आवाज आई, ये कल की बात है, और मैं एकदम से कूद पड़ी कि अभी तक तो मैं सिर्फ सुनती आ रही थी कि ये उज्ज्वलता है ना, नूतनता, ऐसे मतलब विश्व प्रेम में बार बार जब हम पढ़ते हैं, तो शांति और परम शीतल में डिफरेंस लगा मुझे। कि जो शांति है उससे कहीं 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 गहरा परम शीतलता है। हम्म, तो मैंने फिर उसको लिखा बैठ के, मेरे को कुछ भी हो जाए आज ही मुझे लिखना है उसको। तो शांति तो ये हो गया कि जहां पर हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप, और कोई कुछ कहता रहे, ढोल बजते रहे,
है ना, कुछ भी आता रहे और हम टस से मस ना हो, परम शीतल। मतलब परम शीतल का मतलब अब राधा जी खुश कैसे होती हैं, राधा जी खुश कैसे होंगी? राधा जी खुश होंगी कि कुछ भी साइड से आता रहे और हम परम शीतल रहें, क्योंकि वो उनका गुण है। तो वो अपने गुण वाले को ही तो पसंद करेंगी, है ना। तो एकदम से मतलब कोंधा कल तो ये आया कि शांति और परम शीतल ऐसे ही नहीं लिखा श्री हरिदास जी ने। कुछ अंदर से आया होगा तभी शांति और परम शीतल आया होगा, है ना। बिल्कुल। खैर, बस यस ये मैम, आखिरी क्वेश्चन ले रही हूँ। तो मुझे आखिरी क्वेश्चन। लगता है कि परम शीतल हम शायद नींद की अवस्था में ही रहते हैं। नहीं नहीं, जागृत हम अवस्था में सब तो पॉसिबल नहीं सीखेंगे, है। हम सीखेंगे, सीखेंगे, साइंटिफिकली सीखेंगे, है ना। रेणु हाँ जी। जी। संगीता जी, हैप्पी बर्थडे थैंक यू, आपको। थैंक। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, बहुत पसंद हो आप। मैं करनाल तो बहुत रही हूँ खुद। अच्छा, हाँ वेरी। हाँ, मेरा सब करनाल की लेक वेक सब देखा हुआ है खूब। खूब का। मैं ये पूछना चाह रही थी दीदी, कि वो अनुलोम विलोम करते हैं, आपने बताया पिछले वाले एक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बताया कि जैसे एक नाक से लेने का उसी नाक से छोड़ने तक छोड़ने का, तो वो एक चंद्र नाड़ी का हो गया। दूसरा दूसरी सूर्य नाड़ी का, एक नाक से छोड़ने का, दूसरा वो सूर्य नाड़ी का हो गया। तो वो करना चाहिए या दोनों एक साथ अनुलोम विलोम करना चाहिए बेटर नाड़ी शुद्धि के लिए? अगर मेरे से पर्सनली पूछते हैं तो नाड़ी हाँ। शुद्धि बहुत अच्छा है। नाड़ी शुद्धि मतलब एक से चंद्र नाड़ी शुद्ध करो फिर सूर्य नाड़ी शुद्ध करो आपके हिसाब से? हाँ ठीक है, वही वही क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बाकी तो आप जो अनुलोम विलोम के ऊपर मैम एक दिन मैं पूरा लूंगी, हाफ एन आवर का हाँ सेशन हाँ अनुलोम हाँ, विलोम पे, कि वाय अनुलोम विलोम एंड वाय नाड़ी शुद्धि। ओके, हाँ वही मुझे समझना है, वही समझना है, हाँ वही तो वो समझना है हो क्योंकि सकता है मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में ही उसको हम कवर कर दें लाइव, जो क्योंकि मैं हमारी होगी। एवरीडे योगा करती हूँ। तो हम्म, मेरे भी सूर्य नमस्कार जब मैं करती हूँ ना, तब मुझे ब्रीदिंग में थोड़ा डग करती हूँ तो मेरा सूर्य नमस्कार डगमगा जाता है। बाकी जैसे पवन मुक्त आसन करती हूँ मैं, ब्रिज आसन करती हूँ, जो भी सारे आसन करती हूँ मैं सब मतलब ब्रीदिंग से कनेक्टेड करती हूँ कि मैं योग 6:15 बजे करती हूँ योगा रोज डेली। तो मैं एवरीडे करती हूँ। बहुत तो बढ़िया मेरा है। खाली ये पूछना था बस, खाली आपसे यही ये क्वेश्चन हम था। क्लियर कर देंगे, नेक्स्ट उसमें हाँ क्लियर कर हाँ, देंगे कि मुझे बस अनुलोम हाँ, विलोम से क्या होता है, और नाड़ी शुद्धि तो हम्म, स्टार्टिंग है। सभी प्राणायाम से पहले हमें नाड़ी शुद्धि करना ही चाहिए। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत ज्ञान का भंडार, विशुद्ध प्रेम आपका लाजवाब है। उसकी तो जितनी हम लोग तारीफ करें उतनी कम है। वैसे भी मुझे तो कृष्णा जी और राधा जी का वैसे भी सुनना बहुत पसंद है। क्या मैं बात खुद है। भी बहुत सुनती हूँ, हाँ बहुत ज्यादा, मेरे को खुद को बहुत पसंद है। ओके, थैंक यू।